हेलो गाइस, दिस सौरभ फ्रॉम आसूस एक्सक्लूसिव स्टोर आद्या सेल्स मेन रोड रांची। आज मैं बात करने वाला हूं आसूस के ROG सीरीज़ के स्ट्रिक्स G15 लैपटॉप के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने आसूस ROG सीरीज़ का स्ट्रिक्स G15 लैपटॉप अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसका जो डिस्प्ले है ये काफ़ी इमर्सिव डिस्प्ले है। G15 में आपको अगर आप क्वाड एच में गेम प्ले कर रहे हो तो 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, और अगर आप फुल एच में कोई गेम प्ले कर रहे हो तो आपको 300 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल मिल जा रहा है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेमिंग के लिए हायर रिफ्रेश रेट का होना बहुत ज़रूरी है, तो जो कि इसमें आपको मिल जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो रिस्पांस टाइम है वो 0.3 मिली सेकेंड का रिस्पांस टाइम है। साथ ही साथ ये लैपटॉप डॉल्बी विजन HDR सपोर्टेड है, जिससे कि आपको एक्सेप्शनल कॉन्ट्रास्ट एंड पिक्चर क्वालिटी मिल सके। इस लैपटॉप का जो सेकंड की फीचर है दैट इज़ स्ट्रिक्स G15 का जो सेकंड की फीचर है दैट इज़ स्पीकर्स। इस लैपटॉप में आपको स्मार्ट एम्पलीफायर स्पीकर मिल रहा है जो कि डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है, जिससे कि आप साउंड को प्रीसेट करके रख सकते हैं फॉर मूवीज़ एंड गेमिंग। इट सपोर्ट G15 सपोर्ट हाई रिजोल्यूशन ऑडियो, जिससे कि यूज़र्स को हाईएस्ट फाइडेलिटी साउंड सुन सकते हैं ओवर द हेडफोन। इसकी AI नॉइज़ कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही ऑडियो को फिल्टर कर देती है, ताकि यूज़र को क्रिस्टल क्लियर ऑडियो मिल सके। तो साउंड क्वालिटी ऑसम है। अगर आप हेडफोन लगा के गेम खेल रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो तो हाई रिजोल्यूशन सपोर्टेड ये है, जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड मिले। AI नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें मिल जा रही है। तो स्पीकर्स भी इसका मतलब साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है। थर्ड थिंग, अगर मैं इसका कीबोर्ड एंड टच पैड की बात करूं तो इसकी ओवरस्टॉक टेक्नोलॉजी आपको 1.9 mm का की ट्रैवल डिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मतलब ये जो की ट्रैवल डिस्टेंस है ये 1.9 mm का है, जिससे कि आप अपने वर्क को ईज़िली कर सकें, ताकि कोई भी एरर ना हो, और गेम भी अगर प्ले कर रहे हैं तो वो आप इजी प्ले कर सकते हैं। इसके कीबोर्ड का जो फीचर फंक्शन की है दैट इज़ ये ऊपर का जो ये की आप देख रहे हैं, ये फंक्शन की आपको मिल जा रहा है। और इसका जो हॉट की है दैट इज़ WASD, ये जो हॉट कीज है और ये जो फंक्शन की आपको मिल रहा है, ये एसेंशियल कमांड को क्विकली एक्सेस करने में आपको हेल्प करती है। इसकी लार्ज एरो की अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका एरो की आपको मिल जा रहा है। तो इसका जो लार्ज एरो की है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है फॉर कंट्रोल। मतलब कुछ भी अगर आप गेम वगैरह प्ले कर रहे हैं या फिर कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो इसका जो ये लार्जर एरो की है ये आपको हायर कंट्रोल प्रोवाइड करती है गेमिंग में और वर्क में। साथ ही साथ इसका जो टच पैड है, ये जो टच पैड आपको दिख रहा है, इसमें सारे एप्लीकेशन को आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसका जो कीबोर्ड है इसमें पर की RGB लाइटिंग दिया हुआ है। आप हर एक गेम प्रोफाइल के लिए आपको इसमें मिलियंस ऑफ कलर मिल रहे हैं, ताकि आप हर एक गेम प्रोफाइल के लिए अलग अलग की को अलग अलग कलर से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये था इसका कीबोर्ड। उसके अलावा इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो स्ट्रिक्स G15 में आपको 90 वॉट की बैटरी मिल रही है, जिससे कि अप टू 12 आवर्स तक आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसकी टाइप C का जो चार्जिंग है, मैं आपको इसका चार्जिंग भी दिखाता हूँ, ये इसके पीछे में दिया हुआ है राइट। ये इसमें आपको थंडरबोल्ट भी मिल जा रहा है विद DP पोर्ट, और ये इसका चार्जिंग है। तो इसमें जो आपको चार्जिंग मिल रहा है वो 0 to 50% जस्ट 30 मिनट्स में चार्ज कर देता है। तो बैटरी बैकअप भी इसमें आपको ऑसम मिल जा रही है, प्लस चार्जिंग भी इसमें आपको फास्ट मिल जा रही है। वाईफाई की अगर मैं बात करूँ तो जी स्ट्रिक्स में जो वाईफाई लगा हुआ है वो वाईफाई 6E बैंडविड्थ लगा हुआ है, जिससे कि आपको फास्टेस्ट वाईफाई मिल रही है। इसमें अगर आप चाहो तो लैन पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका पोर्ट यहाँ पे पीछे में इसका लैन पोर्ट भी दिया हुआ है। तो
वाईफाई 6E के साथ लैन पोर्ट भी दिया हुआ है फॉर फास्टर इंटरनेट स्पीड। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं इसके पोर्ट्स एंड स्लॉट्स को। जस्ट अ सेकेंड्स। जी, तो ये जो पोर्ट आपको मिल रहा है इसमें दो USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट दिया हुआ है। ये दोनों जो आपको पोर्ट दिया हुआ है, ये दोनों Gen 2 पोर्ट दिया हुआ है टाइप C, जिसमें से एक ये जो है ये थंडरबोल्ट पोर्ट एंड पावर डिलीवरी का DP पोर्ट का काम करता है। और उसके अलावा ये HDMI 2.0 का पोर्ट दिया हुआ है। ये लैन पोर्ट आपको मिल जा रहा है। ये पावर अडेप्टर का मतलब चार्जिंग का स्लॉट मिल जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं साइड में आपको दिखाऊं तो ये ऑडियो कॉम्बो जैक मिल जा रहा है। और ये जो आपको USB पोर्ट्स दे रहा है ये 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट दे रहा है। एंड ये इसका कनेक्टिविटी का हुआ, इधर कोई भी पोर्ट नहीं है, तो ये इसका कनेक्टिविटी था। उसके अलावा ये लैपटॉप अभी ऑन नहीं है। अगर ये ऑन रहता तो मैं आपको दिखा देता कि इसमें एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है। मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप है ROG सीरीज़ का ही, मैं उसमें आपको इसका आर्मरी क्रिएट के बारे में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी ROG सीरीज़ का एक लैपटॉप है। यहाँ पे जो आइकन आपको मिल रहा है ये आर्मरी क्रिएट का आइकन आपको दिख रहा है। तो मैं जैसे ही ये ओपन करता हूँ तो ये मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाता है। तो इससे आपको बेनिफिट ये है कि ROG आर्मरी क्रिएट यूज़र को मतलब सिस्टम एंड लाइट कंट्रोल सेट करने में हेल्प करता है विद अ सिंगल यूटिलिटी। मतलब यहीं से सारा कुछ आप सिस्टम का कंट्रोल कर सकते हो। हर एक गेम प्रोफाइल के लिए अलग कलर, अलग साउंड इफेक्ट, अलग लाइटिंग, सारा कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। आपको इसमें ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को, ताकि यूज़र कोई गेम प्ले करे तो उस गेम में किस तरह का प्रोफाइल सेटिंग आपको चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और वो सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कोई गेम अगर आप ओपन कर रहे हैं, चाहते हैं कि उस प्रोफाइल में आपको उस गेम में आपको उस तरह का प्रोफाइल मिले, तो आप ये सेट करके रख सकते हैं आर्मरी क्रिएट के थ्रू। जैसे ही वो गेम ओपन करिएगा वो प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। एंड आर्मरी क्रिएट के थ्रू आपको लैपटॉप के हॉट कीज़ को ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर में हॉट कीज़ आपको दिख रहा था उसको भी आप ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक ख़ास बात मैं आपको इस लैपटॉप में बता रहा हूँ, मक स्विच। मक स्विच एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मक स्विच एक लैपटॉप में सबसे ज़रूरी होता है लैपटॉप का टॉप टायर, दैट इज़ स्पेशली CPU एंड GPU का जब बात किया जाए तो जब आप कोई इंटेंस गेमिंग कर रहे हो तो CPU का जो परफॉर्मेंस है उसे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और मक स्विच जो होता है एक ऐसा हार्डवेयर लगा हुआ है बीच में CPU एंड GPU के बीच में, जो कि CPU को बिना डिस्टर्ब किए हुए GPU के थ्रू डायरेक्ट आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। तो जो CPU आपका रह गया वो उसमें कोई भी उसमें कुछ भी आपका हो नहीं रहा, वो डायरेक्टली आपको GPU के थ्रू डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, ताकि CPU को कोई भी भार ना उठाना पड़े फॉर इंटेंस गेमिंग। आप you can switch to a direct GPU mode that reduce latency and boost performance by an average of 15%। मतलब CPU को अगर नहीं छेड़ा जाए तो GPU के थ्रू डायरेक्टली वो आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि बूस्ट परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज 15% बढ़ जाता है बिना एनी लेटेंसी के। तो ये था मक स्विच जो कि आपको GPU के थ्रू डायरेक्टली डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा एक गेमिंग लैपटॉप में अगर आप देखिएगा तो थर्मल का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो स्ट्रिक्स G15 जो लैपटॉप है उसमें इसका कूलिंग काफ़ी अच्छा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका कूलिंग। मैं इसे एक बार पलट देता हूँ, दैट इज़ लाइक दिस जी। तो पीछे का जो पैनल अगर आप देखिएगा, एक गेमिंग लैपटॉप में लैपटॉप की कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि स्ट्रिक्स G15 में आपको लिक्विड मेटल कूलिंग मिलता है जो कि थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है।
तो स्ट्रिक्स G15 में आर्क फ्लो फ़ैन अवेलेबल है। इसका जो फ़ैन यहाँ पे दिया हुआ है आर्क फ्लो फ़ैन है। इसका जो डिज़ाइन है वो हल्का कर्व किया हुआ है। और इसमें हर एक फ़ैन में 84 फ़ैन ब्लेड्स मिल रहा है। ये ब्लेड्स स्पेशली शेप किया गया है ताकि एयर का जो फ्लो है वो मैक्सिमाइज़ किया जा सके विथ मिनिमम नॉइज़। मतलब फ़ैन अगर आपका चल रहा है तो ये मिनिमम नॉइज़ के साथ फ़ैन का स्पीड को बढ़ाएगा ताकि एयर का जो फ्लो है वो मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो स्ट्रिक्स G15 में आपको 4 फ़ैन आउटलेट मिलता है। एक ये हो गया, 2 इसके पीछे में दिए हुए हैं एंड एक ये हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इसका फ़ैन का आउटलेट है ताकि हीट को ईज़िली बाहर किया जा सके। तो ये था स्ट्रिक्स का कूलिंग। इसमें लिक्विड मेटल कूलिंग लगा हुआ है ताकि इंटेंस गेमिंग करने पे भी आपके लैपटॉप को अधिक हीट का सामना ना करना पड़े। इसका अगर लाइटिंग देखिएगा तो ये जो पीछे में इसका ROG का लोगो बना हुआ है इस पर भी लाइटिंग आता है। एंड लैपटॉप में जो ये नीचे का पैनल है इसमें भी ये लाइटिंग आपको RGB लाइटिंग मिल जाता है। तो फाइनली इसकी मैं स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूँ स्ट्रिक्स G15 की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको अप टू Ryzen 9 6900HX CPU के साथ मिल जा रहा है विथ अप टू NVIDIA RTX 3070 Ti ग्राफिक्स। मेरे पास ये जो लगा हुआ है Ryzen 7 में अवेलेबल है, बट इसका जो हायर वर्जन आता है वो Ryzen 9 6900HX CPU के साथ आता है। और इसमें जो हायर आपका ग्राफिक्स आता है G15 में वो RTX 3070 Ti ग्राफिक्स के साथ आता है, जिसका मैक्सिमम TGP पावर जो है वो 150 वाट का है। और रैम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अप टू 64 GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ का रैम यूज़ हो रहा है। मतलब अपग्रेड करके आप कर सकते हैं। अप टू 64 GB दिया हुआ है एंड इट कम्स विथ PCIe 4.0 NVMe SSD विथ Windows 11। तो ये लैपटॉप यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है। इसमें हॉटकीज भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। पर की RGB लाइटिंग आपका दिया हुआ है। 90 वाट आवर की बैटरी फॉर बेटर बैटरी बैकअप। ये जो लैपटॉप है इसमें तो 144 हर्ट्ज़ का है रिफ्रेश रेट, बट जो इसका अपर वेरिएंट आता है उसमें अगर क्वाड SD में आप कोई गेम प्ले करते हैं तो उसका रिफ्रेश रेट प्रोवाइड होता है। एंड अगर फुल HD में प्ले करते हैं तो अप टू 300 मेगाहर्ट्ज़ अप टू 300 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिल जा रहा है। और अप टू Ryzen 9 6900HX CPU के साथ ये अवेलेबल है। RTX 3070 Ti इसमें आपको मिल रहा है। इसका कूलिंग सेंस काफ़ी अच्छा है। थंडरबोल्ट पोर्ट दिया हुआ है। USB 3.2 Gen 1 पोर्ट दिया हुआ है। लाइटिंग इसकी काफ़ी अच्छा है। और अगर लुक इसका देखिएगा तो मैं आपका इसका लुक भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका प्रॉपर लुक हुआ। This is the look of ROG Strix G15। ये मैं इसे ओपन किया। This is the laptop। इस तरह का तो ये इसका लुक है। 4 फैन का आउटलेट दिया हुआ है फॉर हीट एग्जॉस्ट। 84 ब्लेड्स है दोनों फैन में। और टच पैड भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। हिंज भी काफ़ी, मतलब ये ओवरऑल ये लैपटॉप काफ़ी क्लासी है फॉर गेमिंग एंड ऑल योर वर्क्स। वेट भी अधिक नहीं है। Wi-Fi 6 ही यूज़ किया जा रहा है। डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है फॉर डिस्प्ले एंड साउंड दोनों ही। तो ये लैपटॉप हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस लैपटॉप प्लीज़ विजिट आवर स्टोर। दिस इज सौरभ फ्रॉम ASUS एक्सक्लूसिव स्टोर, आद्या सेल्स, मेन रोड, रांची। थैंक यू।